किसान आंदोलन हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा मोड़ बनकर आया जिसने नेताओं की असली तस्वीर उजागर कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले किसान वर्ग का गुस्सा सत्ताधारी दल और उससे जुड़े परिवारों पर खुलकर सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंदोलन के दौरान भले ही कभी आगे और कभी पर्दे के पीछे रहकर लुका छिपी खेलते रहे, लेकिन यही रणनीति उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई। किसानों के आक्रोश का सीधा लाभ कांग्रेस को मिला, जबकि देवीलाल और चौधरी छोटूराम के वारिस परिवार, जो खुद को किसानों का सबसे बड़ा हिमायती बताते नहीं थकते, आंदोलन की असली घड़ी में किसानों के साथ खड़े होने का साहस नहीं दिखा पाए। जेजेपी नेताओं का रवैया भी किसानों के गुस्से को और भड़काने वाला रहा। उन्होंने भले ही सीधे सीधे सरकार का समर्थन ना किया हो, लेकिन उनके बयान किसानों की पीड़ा को और गहरा करने वाले थे। इस बीच बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह सरकार के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा निकालकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते नजर आए। कांग्रेस के सर्वे ने साफ कर दिया था कि यदि उन्हें हिसार से टिकट मिलता तो हार का अंतर बेहद बढ़ जाता। किसानों का गुस्सा इतना प्रबल था कि वह किसी भी नेता को डुबाने के लिए काफी था। अभय चौटाला का इस्तीफा किसानों के पक्ष में उठाया गया कदम माना गया, लेकिन असल में ये उनकी चुनावी रणनीति की विफलता का प्रमाण बन गया। टिकट वितरण में गड़बड़ी, कांडा जैसे विवादित चेहरों से नजदीकी और अपनी ही सीट पर पकड़ कमजोर होना, ये सारी गलतियां अभय के राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ी। कांग्रेस की लहर ने उनके राजनीतिक अहंकार को पानी पिला दिया और किसान आंदोलन में उनका योगदान धुंधला हो गया। जहां जहां आंदोलन के कारण मुकाबला सीधा हुआ, वहां कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन जहां मुकाबला त्रिकोणीय रहा, वहां बीजेपी ने चतुराई से बाजी मार ली। किसानों का आक्रोश भरी ही चरम पर था, लेकिन विपक्ष की गलत रणनीति ने बीजेपी को रास्ता निकालने का मौका दे दिया। यही वजह रही कि बीजेपी पूरी तरह पराजित नहीं हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का विरोधाभास भी जनता ने भुलाया नहीं है। आंदोलन के दौरान उन्होंने युवाओं को उद्योग और नौकरी की राह पकड़ने की सलाह दी थी, लेकिन आज वही जींद इलाका आईएमटी का विरोध कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या 10 साल पहले दी गई सलाह सही थी और आज गलत हो गई? जब खेती संकट में थी तब वे सरकार के पाले में क्यों खड़े थे, और अब रोजगार पर विरोध का झंडा क्यों उठा लिया? जनता का ये कहना सही प्रतीत होता है कि इन नेताओं ने ना तो खेती में सहयोग किया और ना नौकरी में, बल्कि सिर्फ सत्ता की कुर्सी के हिसाब से रुख बदलते रहे। किसान आंदोलन ने साफ कर दिया है कि देवीलाल और छोटूराम की विरासत का ढोल पीटने वाले नेता असल में किसानों के साथ कभी नहीं खड़े हुए। जब किसानों को असली सहारे की जरूरत थी, तब ये सत्ता की गोद में बैठे रहे। रोम जल रहा था और ये सत्ता का बाजा बजा रहे थे। अब जनता सवाल पूछ रही है कि जब किसान खून बहा रहे थे तब आप कहां थे, और जब युवाओं को रोजगार चाहिए था तब आप सत्ता की ताल में क्यों झूम रहे थे? हरियाणा की जनता अब इन मौकापरस्त नेताओं को पहचान चुकी है। किसान आंदोलन ने ये साफ कर दिया है कि जो नेता सिर्फ सत्ता के लिए मुद्दे बदलते हैं, वे जनता के असली दुश्मन हैं। असली प्रश्न यही है कि क्या जनता अब इन्हें हमेशा के लिए नकार देगी, या ये नेता फिर नए जुमलों और नए मुद्दों की आड़ में जनता को बरगलाने में सफल होंगे?